हर बहू को लेना चाहिए। यानी कि वो सासू मां जिसने तुम्हें पति दिया, उस सासू मां का ऋण नहीं उतरेगा तुमसे। ऋण उतारना नहीं है, केवल ऋण सब सिर पे धर के उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो, अर्चना करो। आज महालक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तीनों ब्रह्म की मां को देखने आए, दर्शन करने आए ब्रह्म की मां, यानी कि अपने नारायण, अपने पति की मां का। कथा तो अच्छा ही अच्छा सिखा के जाएगी। बिहार वालों, तुमको बाद में तुम्हारी इच्छा है सास का खोपड़ा फोड़ो, चाहे उसके मालिश करो। कथा तो कथा है, पर इसी कथा को समझाने का तरीका अलग अलग है सबका। महात्मा इंद्रदेव तो एक ही बात चाहते हैं कि सास सास हो जाए, बहू बहू हो जाए, बस। जैसे अपनी बेटी के लिए जैसे मां का दरवाजा खुला है, ऐसे ही सास का दरवाजा बहू के लिए भी खुला रहना चाहिए। बहू से पक्षपात, बहू से छुपा छुपी नहीं करनी चाहिए सासू मां को। समय आ गया, देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ। देवकी को ले जाकर के रथ में बिठा करके कंस विदा करने लगा। आकाशवाणी ने घोषणा कर दी, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू उसके ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहा है, वो बहन तेरा काल है। कंस बहुत चाहता था अपनी बहन को, सुना नहीं। बादल गरजे, बिजलियां तड़की, आंधी तूफान आए। दूसरी बार आकाशवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न बालक तेरा हत्यारा है। कंस ने दूसरी बार भी आकाशवाणी को झूठा समझा। तीसरी बार ऐसी बिजली तड़ककर घोड़ों पर गिरी कि रथ के घोड़े धराशायी हो गए। शांत हो गया सारा वातावरण। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, देवकी का 8वां बालक, 8वां पुत्र तेरा काल है। तीसरी बार में तो कंस का भ्रम कई गुना बढ़ गया। कंस भ्रमित हो गया। और कंस का प्रेम कहां चला गया, कंस का अपनापन कहां चला गया, कंस की बहन और भाई का रिश्ता कहां चला गया, पता नहीं। पल भर में बुद्धि ने रंग बदल लिया, गिरगिट हो गई, और एक ही पल में तलवार निकाल करके देवकी के ऊपर टूट पड़ा मारने के लिए। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। कंस और देवकी का रिश्ता अद्भुत माना जाता है। कहते हैं कि कंस बिना बहन का मुख देखे भोजन नहीं करता था, इतना चाहता था अपनी बहन को। पर देखो, आकाशवाणी के दो अर्थ हैं। आकाशवाणी का एक अर्थ है कि किसी के द्वारा बताई हुई बात, दूसरा अर्थ है कि समाज में फैली हुई बात। समाज में कभी कभी अफवाह भी फैलती है। आप दूर दूर तक जिन बातों से जुड़े नहीं हैं, ऐसी बातें भी समाज में आ जाती हैं आपके सामने, और दुनिया उनकी चर्चा कर रही होती है। ऐसी बातें सुन के बुद्धि कब आपकी फिर जाएगी, कब दुश्मन हो जाएंगे, कब प्यारे हो जाएंगे, नहीं समझता। कंस दुश्मन हो गया। वसुदेव ने कहा, मित्र, तुम मेरे बचपन के मित्र ना होते तो आज मैं तुम्हें जिंदा न छोड़ता। तुमने मेरी पत्नी पर आज ये साहस किया तलवार उछारने का। ये मेरी पत्नी है, अब तुम्हारी बहन नहीं है। ये तुम्हारे पिता मेरे लिए कन्यादान कर चुके हैं, और कन्या के दान पर किसी का अधिकार नहीं होता है सिवाय मेरे। पर तुम मेरे बचपन के मित्र हो, इस कारण मैं अपनी पत्नी की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा। पर मित्र, तुम्हें भी मैं मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए तुम्हें अगर विश्वास नहीं अपनी बहन पर, तो ऐसा रास्ता निकाल लो कि तुम्हारा संशय समाप्त हो जाए और मेरी पत्नी की रक्षा हो जाए। कंस ने कहा, वसुदेव, तुम बहुत विद्वान और बुद्धिमान हो, तुम ही कोई मार्ग बताओ। वसुदेव ने कहा कि 8वीं संतान तक मैं तुम्हारी कैद में रहूंगा। 8 संतानें मैं तुम्हारी कैद में, तुम्हारे घर में उत्पन्न करूंगा।
सारी संतान में तुम्हें पकड़ा दूंगा, तुम्हें जो करना है करना। कंस की समझ में ये बात आ गई और कंस जो है मथुरा की जेल की ओर चल पड़ा। अपनी बहन और जमाई के दोनों के हथकड़ियां बेड़ियां डालकर उसे कैद कर दिया। देवकी के पिता महाराज उग्रसेन ने प्रतिशोध किया, विरोध किया, तो कंस ने पिता को भी नहीं छोड़ा। पिता को भी हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके उन्हें भी कैद कर दिया और सारी सेना और मुकुट धारण करके राजगद्दी पर जबरदस्ती बैठ गया। अपने माता पिता की संपत्ति पर जबरदस्ती कोई बैठ जाए, वो किसका वंशज है मैं नहीं कह सकता, बुरा लगेगा किसी को। पिता को मार के, भाई को मार करके गद्दी पर, राज्य पर, शासन पर बैठने की परंपरा सनातन में नहीं है किसी की। ये परंपरा मुगलों की थी। मुगल आए थे भारत में, उनकी परंपरा थी। उनमें राजा कोई बना नहीं, मार के ही राजा बनने की परंपरा थी। छिना कर, काट कर, मार कर। जो संपत्ति और पद के लिए अपने माता पिता भाई को मार डालता हो, ऐसे विचार, ऐसी संस्कृति का कभी भला नहीं होता है। इसीलिए हमारी संस्कृति ऐसी है कि माता पिता के वचन के लिए बालक वन में चले जाते हैं, उसमें राम क्या। हमारे यहां भाइयों की संस्कृति ऐसी है कि गद्दी पर बैठने के लिए हम पादुका रख लेते हैं बड़े भाई की और पूजा करते हैं। ऐसी हमारी परंपराएं हैं। पर मुगलों के जाने के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में यह परंपरा, सनातनी हिंदुओं में यह परंपरा खत्म होती जा रही है, घटती जा रही है। अब तो भाई से भाई लड़ रहा है, पिता से बेटा, बेटा से पिता। अगर लड़ाई है तो केवल और केवल संपत्ति की लड़ाई चल रही है सब में। इसीलिए मैं आप सबको करवर्द प्रार्थना करूंगा कि संपत्ति के लिए पिता से लड़ना नहीं, भाई से लड़ना नहीं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसे ही संपत्ति पर भी लिखा है भोगने वाले का नाम। जिसके नाम पर वो संपत्ति भगवान ने दी है, उसके नाम पर ही रहेगी। चाहे तुम कितना भी लड़ लो, 40 साल कोर्ट कचहरी, वो आपको नहीं मिलेगी। 40 साल में आप जितना खर्चा करोगे उतना तो संपत्ति है ही नहीं। और किसी भी संपत्ति का कलेश 30 साल से पहले निपटता नहीं है, लंबा चलता है संपत्ति का कलेश। इसीलिए अपने भाग्य पर और अपने हाथों की कमाई पर भरोसा करिए।